अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ अभी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं अभी ऊपर थी तो मैं नीचे जाने लगी। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने किचन को चेंज किया कि इतना खास तो नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी, जब लॉकडाउन नहीं लगा था ना तब मैं इसके वो दीवार के जो लगाने वाले होते हैं ना रोलर, वो मैं लेके आई थी। तो आज इसका मैंने काम किया, तमाम मैंने नहीं, इन्होंने किया है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। टाइम होता भी है लेकिन इनके पास दिल नहीं होता। इनका जब दिल करना है ना काम करने को, तब बेशक मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ, जो मर्जी मैं करती हूँ, लेकिन उनका आज काम करने को दिल करता है, इसलिए मुझे आज ही करना है। कोई टाइमिंग नहीं होती हमारे घर के, ये टाइम है दोपहर का तो आज कर लेते नहीं। बेशक रात के 9 बजे है ना, तो 9 बजे अगर इनके दिमाग में बात आ गई कि आज मैंने ये काम करना है, तो फिर जो मर्जी हो मैं कुछ नहीं बोल सकती, फिर मैंने करना ही करना है। तो ये जो किचन का काम है ना, ये इनका आज दिल कर रहा था, तो मेरा भी चलो, मैं बिजी बड़ी थी, थकी भी बहुत थी, लेकिन मैंने बड़े मुश्किल से कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं साथ लगी नहीं, मैं खड़ी होती हूँ, ये पकड़ाओ वो पकड़ाओ, उसके लिए, हेल्पर के लिए तो बाकी तो करते हैं, ये सारा कुछ यही करते हैं। तो इन्होंने मुझे मेरा किचन जो है ना बड़ा नीट शीट क्लीन कर दिया। थोड़ा सा मुझे ये था कि चेंज आ जाएगा। लाइटें शाइटें मुझे चाहिए थी लगानी, क्योंकि वीडियो वगैरह बनानी होती है, तो वो मुझे बड़ी ज़रूरत है अब इनकी लाइटिंग की, तो वो इन्होंने करके दी। और पेपर शेपर जो भी था वो मेरा सेट करके साफ़ सुथरा मुझे किचन दे दिया। तो मैं अब बनाने लगी थी ब्रोकली का साग। एक दफ़ा पहले भी मैंने सिर्फ तड़का लगाया था साग पे, तो मुझे काफ़ी मैसेज आए थे कि आप ब्रोकली के साथ कैसे साग बनाते हैं, हमने कभी नहीं बनाया, तो आप जब दोबारा से बनाएंगे ना तो पूरा हमें बताना। तो अब मैंने एक ब्रोकली ली, आधा किलो है, 500 ग्राम लिखी हुई थी, तो उसको मैंने वाश करना है। और वाश करके इसको मैं देगची में डालूंगी। और पानी इतना नहीं डालना क्योंकि ये तो नॉर्मल जल्दी गल जाती है। और इतनी ही मैं, मुझे लगता है थोड़ी सी कम, आधा किलो से कम पालक का एक डब्बा जो है ना, वो मैं फ्रोज़न पालक जो होती है वो मैं डालूंगी। तो 1 गिलास तकरीबन पानी डाल के इसको मैं बंद करके रख जाऊंगी। साग का तो पता ही है, जो नॉर्मल सरसों का साग होता है उसका कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत होती है। मैं तो खैर इधर एक दफ़ा भी नहीं बनाया, ना मुझे वो इधर से कहीं मिलता है, क्योंकि तुर्की मार्केट से मिलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती सरसों का साग है या वो क्या है, लेकिन मैं कभी लेके नहीं आई। मैं जब भी बनाती हूँ मैं ब्रोकली का बनाती हूँ, या मैं अपनी फूफू के घर जाऊँ तो वो बाजी ने बनाया होता है वो मैं खा लेती हूँ या ले लेती हूँ। तो खुद से मैं कभी नहीं बनाया, मैं ब्रोकली का ही बनाती हूँ। तो अब मैं रख के साग, तो थोड़े से फल वगैरह पड़े थे, तो आपको पता है बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मुझे ये था कि ये जो चीज़ें ऐसी होती है ना, फल ना दें तो पड़े ही रहते हैं। तो मैं ऐसे मिक्स करके ना सारा जो भी पड़ा थोड़ा थोड़ा काट के ले आई हूँ। तो अब टीवी देख रहे हैं, अब ये खा लेंगे। अगर स्पेशली इनको मैं कुछ दूंगी ना, ये ले लें या ये वाली चीज़ खा ले, तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ऐसे मैं प्लेट काट के अक्सर ले आती हूँ, तो ये सारी प्लेट ख़त्म हो जाती है। वो भी खा लेते हैं, मैं भी साथ खा लेती हूँ। ऐसे तो पकड़ के कोई भी नहीं, आपको पता है इतना टाइम कौन पकड़ के सेब को धोए फिर वो काट के लेके आए। तो ये था कि चलो बच्चे बैठे हैं वो भी खा लेंगे, तो एक दो पीस मैं भी ले लूँगी। तो अब जो साग है, पानी थोड़ा सा अंदर रह गया, इतना पानी नहीं है। तो अब जो ग्रीन जो हरी मिर्ची है ना, वो मैंने 4-5 मोटी वाली ली थी और उनको मैंने पीस लिया है। और वो मैं फ्रेश अंदर डालूंगी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जब ब्रोकली काटी थी ना तब मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी। अगर आप ऐसे कूट कर डालेंगे ना ताज़ी, तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू निकलती है ना, वो रहती है एंड तक। तो अब इसको मैंने जो घर का गंदम का आटा है वो लेना है, और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैंने मिक्स करते जाना है। ये नहीं इकट्ठे नहीं डालना, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। जितना डालना है साथ ही डोई चला लेनी है, चम्मच जो पड़ा है अंदर उसको मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है, और अभी मैं ना इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए, पानी वाला साग बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरह इसका खुशक करना है पानी। तो अब मैं जो इसको ग्राइंड करूँगी ना, वो देखना भी मैं मदाने के साथ ग्राइंड करूँगी, क्योंकि जो मेरा हैंड मिक्सर है ना वो हो गया ख़राब। ले आई हूँ मैं, वो मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। उसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तो अक्सर होता है ना, एक चीज़ लें दूसरी ख़राब हो जाती है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो मैं पिछले दिनों में आपको पता है काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ, खोल के दिखाती भी हूँ, और अब ये चीज़ रह गई थी तो इसका मैं आप ले आई हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ से लेके आई और कैसा है। तो साग मेरा हो गया डन। तो अब मैं तड़का लगाती हूँ, सिर्फ अदरक का, कोई मैं प्याज नहीं डालती, कुछ लहसुन नहीं डालती, सिर्फ मैं अदरक का जो तड़का है ना वो लगाऊंगी। और
आज सुबह मैंने नाश्ता जो था वो कोई इतना ख़ास किया नहीं था, चाय का कप लिया था और बाद में जो बच्चों के साथ थोड़े से फल खाए थे। तो मुझे ये था कि साग एक दफ़ा बन जाए तो फिर जब ये उठेंगे तो इकट्ठे हम नाश्ता करेंगे पराठों के साथ। तो साग मेरा हो गया डन, तो अब मैं बनाऊंगी पराठे। साग जो है ना, जब मैं हमारे पाकिस्तान में ना खुद का घर का साग होता था, जैसे डेरे पे जाते थे ना साग लगा होता है, तो वो एक स्पेशल दिन होता था। अम्मी का, मेरी चची थी, हम लोग थे, हम तो खैर इतने बड़े नहीं थे, हमें तो बिल्कुल साग तोड़ना नहीं आता, ना पहचान थी। तो साथ जाना होता था क्योंकि डेरे पे आपको पता बेर होते हैं, गन्ने होते हैं, तो वो हम लोगों ने वो खाने होते हैं, सब्जियां होती हैं, मूली शूली ये वो हम लोग सिर्फ वो इंजॉय करने जाते थे, बाकी साग तो अम्मी लोगों ने तोड़ना होता था। तो वो एक स्पेशल दिन होता था जब साग बनना होता था। और साग ऐसी उसकी जैसे मेहमानों की नहीं आमद होती, ऐसे हमारे घर में साग की होती थी। तो वो सब मेरी चची लोगों ने भी हमारे घर में रहना कि साग आज इधर बना है तो इधर ही सब ने खाना खाना होता है। तो अम्मी ने या चची ने मिलके वो सारा साग साफ करने इतना ज़्यादा ले आती थी, इतना वो खलारा होता था, हरा 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 हर तरफ तो वो एक रौनक होती थी साग की, खास वो जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, वो साग की जो आमद होती है ना घरों में, वो बड़ी मज़े की होती है देखने में। अब बड़ा मज़ा आता है सोच के, तब इतना नहीं था, इतनी कदर नहीं थी, लेकिन अब बड़ा मज़ा आता है सोच के। साथ मक्की की रोटी अम्मी बनाते थे, हम लोग जो ना वाइट चावल लेते थे साथ, कभी वाइट चावल कभी वैसे नॉर्मल रोटी। जो मक्की की रोटी होती है वो मेरी अम्मी खाते थे, अब मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन बेशक मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन खा लेती हूँ। तो साग के साथ कितने नखरे होते हैं, कभी साग नॉर्मल रोटी के साथ, कभी मक्की के साथ, कोई चावल के साथ, कोई तो पराठे भी बनाता है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं, ना मैंने कभी खाया। मुझे पराठे के ऊपर रख के साग खाने का मज़ा आता है, अंदर डाल के फिलिंग वाला साग वाला जो पराठा वो मुझे नहीं पसंद। तो साग की इतनी देखें कितनी कदर है, अगर सर्दी में साग घर में आ जाए तो साग साग हो जाता है, जैसे मैं आज साग साग कर रही हूँ। बातों के साथ मेरे पराठे भी हो गए रेडी, तो साग लूँगी, साथ ऊपर मैं मक्खन डालूंगी। तो क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए जो अलग से निकाल लिया था, उसने वो तड़के वाला साग नहीं लेना था। तो साग जो मैंने बनाया था ना, इतना ज़्यादा बनाया नहीं था, आपको मैंने एक ब्रोकली का बनाया था, तो वो तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने खा लिया था और ख़त्म भी हो गया था, ये नहीं कि पड़ा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा, सारा ख़त्म हो गया था सुबह नाश्ते में ही। मैं जब भी ब्रोकली का बनाती हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, मुझे पता होता है इतना मुश्किल तो है नहीं, तो मैं उतना ही बनाती हूँ जो एक दफ़ा एक टाइम पे ही मतलब ख़त्म हो जाए। अगर बचे भी तो थोड़ा बहुत बच भी जाता है, लेकिन इतना नहीं बचता कि बंदा अगले दिन चला ले। तो मैं इतना ही बनाती हूँ कि जो इजी भी होता है, मुश्किल भी नहीं होता उसको मिक्स करने में या उसको कोटा लगाने में तो मैं आराम से वो बना लेती हूँ। नाश्ते के बाद मैं अब रखने आई हूँ चाय। तो चाय जो मेरे मियाँ ना वो हमेशा पराठे के साथ लेते थे, मैं नहीं पीती थी, तो ये एक आदत है जो मैंने उनकी छुड़वा दी है, क्योंकि मुझे नाश्ते के बाद जो चाय का मज़ा आता है ना वो मैं पीती हूँ। तो वो भी बेचारे मेरे साथ साथ छोड़ गए हैं नाश्ते के बाद वो भी चाय पीते हैं। अक्सर मुझे कहते हैं तू तो मेरी बिल्कुल चाय छुड़ा देती है हालांकि वो एक हाथ नवाले के साथ एक घूंट लेते थे, तो वो कभी कभी मैं देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि चलो बाद में मेरे साथ ही पी रहे हैं, क्योंकि जब मैंने बाद में पीनी है तब भी इन्होंने पीनी है, ये नहीं कि नाश्ते के साथ बाद में नहीं पीनी, तब भी इन्होंने पीनी है। तो मुझे होता है कि इतनी चाय ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, एक कप ठीक होता है। चाय रखी साथ में, बाहर देख रही थी खिड़की खोल के आज क्या मौसम है। मौसम तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिन ब दिन ठीक होता जा रहा है, अच्छा मज़े वाला। तो अब देखे दूध डाल रही हूँ बड़ी सजावट करके, क्योंकि चाय बनाते बनाते ना दूध जब मैंने डाला है ना, तो इसके साथ मैं पता नहीं क्या करने लग गई, तो चाय जो ना वो चूल्हे के ऊपर था हस्बे मामूल। मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, ये जो मेरे मियाँ ना जब भी चाय बनाते ना उनसे ना वो चाय गिर जाती है और मैं कहती हाय हाय सारा मेरा वो जो ख़राब कर देता है, मैंने साफ़ करना पैना। आज मेरे से गिरी है ना, मैंने चुपचाप साफ़ कर ली है। चलिए ठीक है, दुआ में मुझे भी याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।